हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ की शिखर। दिस इज मी शबीहा नाज। आज बात करेंगे सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो प्रिजम्पशन के बारे में बताता है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। बट उससे पहले हम बताएंगे कि प्रिजम्पशन होता क्या है। तो चलते हैं मेरे नोट्स की तरफ। मैं अपने नोट्स को रीड भी करूंगी, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूंगी। उस नोट्स का डिटेल PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रिजम्पशन होता क्या है। Presumption is an inference of a fact drawn from a certain other proof fact। मतलब कोर्ट इंटरफेयर करता है, कोई एक फैक्ट इस्टेब्लिश करता है जो कि डिसाइडेड फैक्ट से रिलेटेड होता है। It is raised when court presumes the existence of a fact on the basis of certain other proof facts. The party in whose favor presumption is raised is not required to prove the fact. इसका मतलब होता है जिसके बिहाफ में presumption raise होता है उस पार्टी को कोई जरूरत ही नहीं है, उसके ऊपर वो लायबल नहीं होता कि कोई प्रूफ एविडेंस वो दे। तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट सेज अबाउट presumptions and their types। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के presumptions होते हैं, presumptions of fact, presumptions of law and mixed presumption। तो इसी के साथ मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ what are the difference between presumptions of fact and presumptions of law। Presumption of fact is based on human experience, logic and probability, but presumption of law is based upon law and provisions of law। Presumption of fact is always rebuttable, whereas presumption of law is conclusive unless rebutted as provided under rule giving rights to presumption। इसका मतलब होता है कि presumptions of fact always rebut हो सकता है, rebuttable मतलब चेंज हो सकता है, लेकिन presumptions of law हर वक्त चेंज नहीं हो सकता जब तक उसमें conclusive proof ना हो। Next, the position of presumptions of fact is uncertain, whereas position of presumption of law is certain and unique। तो position जो है presumptions of fact का वो uncertain है, but presumptions of law का जो position है वो certain। Court can ignore the presumptions of fact, but court cannot ignore the presumptions of law। तो ये थे कुछ difference between presumptions of fact and presumptions of law। अब हम बात करेंगे जो 3 main points है, may presume, shall presume and conclusive proof। So, may presume is defined under Section 4 of the Indian Evidence Act 1872. May presume is a directory in nature and it is rebuttable। इसका मतलब होता है कि कोर्ट इसको चेंज कर सकता है, अगर इसके ऊपर प्रूफ मिल जाए, एविडेंस सही मिले तो कोर्ट इसको चेंज कर सकता है। और मे प्रिज्यूम का मेन जो रोल है कि कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर भी सकता है, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम नहीं भी कर सकता है। कोर्ट अपने डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। इसमें इलस्ट्रेशन है सेक्शन 19 of the Indian Evidence Act, it where a document is 30 years old is provided from a proper custody। अगर हम कोर्ट को प्रॉपर कस्टडी में 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड सबमिट करते तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि वो डॉक्यूमेंट ड्यूली साइंड और अटेस्टेड हो। तो अब बात करते हैं शैल प्रिज्यूम के बारे में। शैल प्रिज्यूम क्या होता है? शैल प्रिज्यूम इज ऑल्सो डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इट स्टेट्स दैट कि कोर्ट डज नॉट एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशनरी पावर। कोर्ट अपना डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कोर्ट इज बाउंड टू राइज प्रिजम्पशन, सो दिस कॉल इज शैल प्रिज्यूम, जहां पे कोर्ट को प्रिजम्पशन राइज करना पड़ेगा ही। तो एग्जांपल क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113B डाउरी डेथ इज अंडर शैल प्रिज्यूम। अब बात करते हैं कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में। तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ इज ऑल्सो डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये कहता है whenever it is mentioned that a fact is a conclusive proof of another, the court has no discretion at all and it is irrebuttable। मतलब the court जब भी किसी जजमेंट को conclusive proof कह देता है तो कोर्ट के पास और डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है कि वो उसको चेंज कर सके, और वो इररिबेटेबल होता है, उसको उसमें प्रूफ का भी जरूरत नहीं होता, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। कॉन्क्लूसिव प्रूफ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैरिड ऑन June 1 एंड द हस्बैंड लेफ्ट होम टू हिज वर्क फॉर 6 months। ए एंड बी मैरिड किया 1 जून को, उसके बाद वो काम के लिए बाहर चला गया 6 मंथ के लिए। लेटर ही डिस्कवर्ड दैट हर वाइफ इज प्रेग्नेंट। ही डाइवोर्स द वाइफ एंड चैलेंजेस दैट ही इज नॉट लायबल फॉर पेइंग डैमेजेस आइदर टू हिज वाइफ और हिज इलेजिटिमेट सन। वो अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देता है और वो कहता है वो ये फाइल लायबल नहीं है डैमेजेस क्लेम करने के लिए आइदर उसकी बीवी को या उसके इलेजिटिमेट सन को।
and also explain that he never consumed his marriage as just after 1 day of his marriage. वो ये भी कहता है कि वो अपने मैरिज को कंज्यूम नहीं किया है after 1 day of marriage. In this case, the court will conclusively presume that the son born out of his wife is legitimate because he was with his wife for at least 1 day and shall not allow to give any proof contrary the conclusive proof. बट इवन इफ इट प्रोवाइड्स प्रोबेटिव एविडेंस, इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट इसमें कंक्लूसिव एविडेंस यही देगा कि वो वाइफ का जो सन है वो लेजिटिमेट है और वो कंक्लूसिव प्रूफ इसको वो चेंज नहीं कर सकता. लेकिन अगर प्लेंटिफ के पास प्रोबेटिव एविडेंस है, कोई पुख्ता सबूत है, तो वो अगर वो पेश करे तो इसको चेंज, कंक्लूसिव प्रूफ को चेंज तब किया जा सकता है. तो आज हम लोग क्या बात किए हैं प्रिजम्पशंस के बारे में. व्हाट इज प्रिजम्पशन, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ. तो आज के वीडियो में इतना ही. आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.